हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे मेरी सुबह का शुरुआत हो चुकी है। मेरी नाश्ता और स्नान हो गया और यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही हूँ स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद। और अभी जो है आंगनबाड़ी जाने में टाइम थोड़ा अभी बचा हुआ था, लगभग में 1 घंटा। तो मैं सोची तब तक मैं कुछ इधर उधर का काम निपटा लेते हैं। जो घर में मेरे कपड़े पड़े हुए थे, जो शाम में लाए थे ना, कल धोए थे, तो मैं उसको फोल्ड नहीं की हुई थी। और यहाँ पे ड्रेस भी धोए थे, वो सूखा नहीं था। तो यहाँ पे अभी जो है इसको पंखा में सुखाएं, क्योंकि अभी ठंडी उतनी आई नहीं है। लेकिन वो जो कुम्हैसा होता ना, वो थोड़ा काफ़ी ही छाड़े हैं। तो कोई कपड़ा, और रात में हम भूल गए थे छत पे ही इसको, तो ये पूरा और भी भीग गया था। इससे पानी जो रहा था, मैं सुबह इसको पूरे घर में फैला के पंखा चला के इनको सुखाया। क्योंकि मुझे तो बिना ड्रेस का मैं कभी भी सेंटर पे नहीं गई हूँ आज तक, नहीं, चाहे गंदा रहे या जो भी रहे। तो मैं इसको शाम में धोती, थोड़ा लेट हो गया था धोने में। तो वो जो छत पे फैलाए थे ना, तो मैं भूल गई थी। तो वो सुबह में जैसे ही देखे तो याद आया, तो मुझे तो होश ही उड़ गए कि अब पहन के मैं क्या जाऊंगी। तो मैं तुरंत उसको लेके आई नीचे में, पूरा रूम में फैला दिए और पंखा चला के इसको सुखा दिए। और यहाँ पे ये बेटी का बेड है, तो इसको ठीक कर रही थी। क्योंकि रात में ये वाला नहीं बिछाए थे, रात में वो जो है बेड वेटिंग कर देती हैं, इसलिए नहीं बिछाते। और दिन में ये बेड चादर जो है मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि कोई आए और वो उसका कलर थोड़ा चल गया तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे का भी जो कपड़ा थोड़ा वो था, तो बच्चे का भी कपड़ा था, तो मैं इसे फोल्ड करके रख दे रही थी। और बाबू को चेंज कर दिए थे, क्योंकि अगर मैं तो बाल उल झाड़ ही लिए थे, तो मैं नाश्ता करके उसके बाद ड्रेस पहन के सीधा सेंटर पे चले जाऊंगे। और बच्चे भी तैयार रहते, तो हम अच्छे से टाइम से चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू को भी बाल सबसे पहले तेल लगा दिए मुँह हाथ में, और इसका टी शर्ट जो वो चेंज कर दी, क्योंकि बच्चे अभी पहनाओ, थोड़ा देर के बाद उसका जो है ऐसे रहेगा। और यहाँ पे मैं रेडी होके ड्रेस पहन के हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिए थे, और मैं भी यहाँ पे रोटी सब्जी ले लिए थे। और फिर नाश्ता करने के बाद मेरा टाइम हो चुका था, तो मैं एकदम से चल रही थी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने आंगनबाड़ी सेंटर। तो इतनी सारी काम हो जाते हैं सुबह में, तो कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ कि सुबह का ब्लॉग मैं शूट करूँ, लेकिन क्या ही करूँ, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं, बेटी थोड़ा बड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो शूट कर देंगे। और शूट भी कैसे करेंगे, वो भी तो नहीं रहती है, वो भी तो सुबह चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं गेट बंद कर देती हूँ और इसके बाद निकल जाऊँगी मैं अपनी आंगनबाड़ी। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे आंगनबाड़ी आने के बाद का ब्लॉग है ये। मैं आ गई थी सेंटर से 2 बजे, 2 बज रहा था। और आने के साथ ही मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। एक तरफ दाल और एक तरफ चावल में चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे ले लिए थे बैगन, 2 बैगन, जितना ख़त्म होता बस उतना ही मैं बनाती हूँ। और जल्दी में इतना आधा घंटा मुझे लगता है कुकर में दाल और जो है एक तरफ चावल अगर मैं दे देती हूँ तो दाल तुरंत कुकर में हो जाता है। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ मसाला, क्योंकि मसाला भर के मैं जल्दी से, और मसाला भूज के मेरा बना हुआ रखा रहता है। क्योंकि अगर स्कूल के टाइम से आते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो अगर मसाला बना रहा था तो कोई भी सब्ज़ी, कोई भी तवा में जल्दी से एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। मुझे ये नहीं है कि 2-4 सब्ज़ी बनाना है, मैं बिल्कुल एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और सुबह का भी जो मैं गोभी और आलू का सब्ज़ी बनाए थे वो भी मेरा बना हुआ था। तो मैं सिर्फ 2 बैगन तले हैं, ये भी ख़त्म नहीं होगा, बच्चे लोग खाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और हम दोनों आदमी ही खाएंगे। और यहाँ पे चावल बन रहा है मेरा। तो चावल जो है मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ। मुझे कुकर का चावल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उसमें फैट भी बढ़ता है, तो मैं इसी में बना। और एक तरफ मेरा खाना बन रहा था, और दूसरे तरफ जो था थोड़ा जो बर्तन होता है वो मैं धोती जाती थी। तो एक साथ जो है मेरा दोनों काम होते जाता है। तो इधर जो भी बर्तन है वो भी साफ़ हो जाता है, और खाना भी मेरा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी सुबह का बचा हुआ कुछ था तो वो मैं डाल रही थी डोल में, जो मैं गाय माता को दे दी हूँ। यहाँ पे मेरा खाना भी बन रही है। तो अगर एक साथ मेरे साफ़ सफाई का काम भी हो जाता, खाना भी बन जाता, और तुरंत से गरम गरम खाना खा भी लेते हैं बच्चे और हम लोग सभी, तो जल्दी से काम मेरा निपट जाता। और यहाँ पे दाल को मैं घाँट लूँगी, क्योंकि कुकर में भी बनाती हूँ, थोड़ा सीटी लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सीटी लगने से ना वो कढ़ी की तरह बन जाता दाल, तो वो दाल अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे ना रही से इसको घाँट रहे हैं। और इधर जो मेरा बैगन का तवा जो दिए थे कढ़ाई में वो पक गया अच्छी तरह से।
और उसके बाद जो है दाल में छौंक लगा देंगे और चावल जो है वो पसा लेंगे। उसके बाद सभी एक साथ खा लेंगे। तो गर्म खाना खाने का जो है कुछ और ही रहता है, मतलब उसका जो टेस्ट रहता है ना वो कुछ और ही रहता है। और खाना बनाने के बाद जो यहाँ पे चावल जो डब्बा में निकाल के हम खाते हैं ना वो हो गया था ख़त्म। तो यहाँ पे मैं ड्राम से निकाल रही थी और चावल निकालने के बाद उसको डब्बा में रख दिए थे, क्योंकि डायरेक्टली ड्रम से निकाल के आप खाना नहीं बना सकते, अच्छा नहीं लगता रोज़ का रोज़। तो मैं एक डब्बा में निकाल के रखती हूँ और उसके बाद घर की साफ़ सफाई कर ली। और यहाँ पे हो गई थी शाम और मेरी सासू माँ को बोली थी मेरे लिए गुल्लक ले आई है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ गुल्लक ले आए थे, तो इसमें मैं पैसा गिरा थी और टॉफ़ी खा रहे थे। और जो है मैं यहाँ पे चाय बनाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो थोड़ा चाय बनाना ही था। तो यहाँ पे अभी कोई था नहीं तो मैं सोची चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो है बैठ जाएंगे बच्चों के साथ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो निपटाना पड़ता है। और उधर हस्बैंड को बोल दिए थे सब्ज़ी लाने के लिए, सब्ज़ी आज घर में सारी सब्ज़ी ख़त्म था। तो यहाँ देखिए चाय मेरा उबल रहा है और चाय ले लेंगी। और बच्चे को नहीं बोले, फिर भी बेटा मेरा आ गया था किचन में, वो चाय के लिए जिद कर रहे थे तो उसको मैं चाय दिया। तो मैं जो है गिलास में ही चाय पीती हूँ। मेरा आदत ना पता नहीं कैसे हो गया है कि मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ। जब तक गिलास में मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मैं कभी कप में चाय नहीं पीती हूँ। इमरजेंसी में मेरा गिलास नहीं मिलेगा इधर तो कोई बच्चे रख देंगे तो फिर पी लेंगे, नहीं तो हम इसी गिलास में पीते हैं। पता नहीं क्या हो गया है इसमें, अगर चाय नहीं पीते तो मुझे लगता नहीं कि मैं चाय पी हूँ अभी। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे सब्ज़ी लेकर और इतनी सारी सब्ज़ी ले आए थे, मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि आप मतलब इतना सब्ज़ी काहे ले आए। मतलब मेरा कहना है कि जितना ख़त्म होगा बस उतना ही मैं, क्योंकि मैं कद्दू भी मंगा लिए थे और ये जो है गोभी और साग भी ले लिए थे, गोभी भी ले लिए थे, बैगन और उसके बाद आलू मूली सारी चीज़ ले लिए थे एक साथ। तो वो ना आजकल ना ख़राब हो जाते बहुत जल्दी, वो रहता नहीं है, पता नहीं कैसे हो जाता है। खाद जो दिया रहता है ना वो अच्छा मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और उतना सब्ज़ी मेरे यहाँ ख़त्म नहीं होता है, जितना ख़त्म होगा उतना नहीं। मैं बोलती हूँ कि एक सब्ज़ी मात्र लिया कीजिए आप एक रोज़ में, तो पता नहीं वो जाते हैं तो इतना सारा उठा लेते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर भी क्या करें। और सारे काम करने के बाद यहाँ पे बच्चों के साथ बैठ गए थे और हम भी अपना मैसेज देख रहे थे, क्योंकि कल THR है तो मैं भी मोबाइल में देख रही थी कोई मैसेज अभी तक आया क्या नहीं आया, वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ग्रुप में। तो यहाँ पे जो है बेटी को दिए थे वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, तो वही मैं सुन रही थी और छोटी वाली बेटी जो लिख रही थी। तो बच्चों के साथ अगर नहीं बैठते हैं तो बच्चे जो है पढ़ते नहीं हैं और काफ़ी बदमाशी करते हैं। और ये देखिए बगल में ये मेरे देवर की बेटी है और ये तो इतनी बदमाश है, इसको बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो स्लेट लेके आओ, तो ये ले नहीं रही है, आराम से एकदम देख रही है सबको बैठी है। और बाबू को भी स्लेट दिए हाथ में, वो भी नहीं पढ़ रहा है, वो भी एकदम घस रहा है स्लेट पे। और बच्चों के साथ बस। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा सा प्यारा से कमेंट कीजिएगा। और आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।